एक अजीम मुजाहिद की दास्तान। किस्त नंबर 17। एक अहम फैसला। मैं चंद दिन बाजी के घर में रही। इस दौरान एक दिन हमारे घर पर काफिरों ने छापा मारा। इन्होंने मेरी किताबों के सफ़े तक अलट पलट कर देखे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से मेरी खुफिया बाइट को तलाश करने में नाकाम रहे। दिन ब दिन हालात बिगड़ते गए और राह जिहाद की पहली आजमाइश हिजरत के तौर पर सामने आई। फिर ये सिलसिला चलता रहा। मैं कभी बांदीपुरा रिश्तेदारों के पास हिजरत पर होती तो कभी गानदरबल अपनी फूफी के घर। जिंदगी के 22वें साल में कदम रखा तो घर में रिश्ते की बातें होने लगीं। खानदान से एक से बढ़कर एक रिश्ता आने लगा, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। माँ जी जब खानदान वालों को कहती कि शानू कह रही है मैंने जिहाद करना है, वो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि धान पान सी लड़की जिसके पाँव में जरा सा पैदल चलकर छाले पड़ जाते हैं क्या जिहाद करेगी। ये बात सच है कि मैंने घर में कोई खास मशक्कत नहीं झेली थी। 7 बहन भाइयों में मेरा 6ठा नंबर है और 7वां राशिद का। हम दोनों को सबका लाड प्यार हासिल था। बाबा कई मामलात में मेरे साथ मशवरा करते थे। वो कहा करते थे कि मैं अच्छे अंदाज में दलाइल देती हूँ, इसलिए मुझे वकील बनना चाहिए। लेकिन जिस रास्ते का इंतखाब मैंने कर लिया वो सबके लिए हैरान किन और परेशान किन था। हमारी बड़ी भाभी को घर में इज्जत व एहतराम का मकाम हासिल था। एक दिन इन्होंने मेरे साथ बात करते हुए कहा, आप जो सोच रही हैं वो किस तरह मुमकिन है। हम मुजाहिदीन का साथ दे रहे हैं, ये भी तो जिहाद ही है। लेकिन जो तरीका आपने इख्तियार किया है, इस तरह से आप दुश्मन की नजरों से कैसे बीत सकती हो। भाभी जान पढ़ी लिखी खातून थीं। इन्होंने इस हवाले से काफी दलीलें भी दें, लेकिन मैंने इनके तमाम सवालों के जवाब में सिर्फ इतना कहा, भाभी जान मुमकिन किया है और नामुमकिन किया है, इस हवाले से मैंने कभी सोचा ही नहीं है। मैं तो सिर्फ ये जानती हूँ कि इंडियन आर्मी के जुल्म की वजह से हम सब पर जिहाद फर्ज हो चुका है और शहादत से बढ़कर और कोई सआदत नहीं है। मुझे अब ये दुनिया अच्छी नहीं लगती। शुहदा के छलनी लाशें हर वक्त मेरी आंखों में बसे रहते हैं और भारतीय दरिंदों के हाथों लगने वाली मजलूम बहनों के नाले मुझे जीने नहीं दे रहे। मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद होना चाहती हूँ। दुनियावी माहौल में जिंदगी गुजारने का तस्वुर भी मेरे लिए नामुमकिन बन गया है, इसलिए खुदा के लिए आप मुझे मजबूर ना करें। जब भी घर में कोई इस मौजू पर मेरे साथ बात करता तो मेरे आंसुओं के बंद खल जाते थे। न जाने जिहाद के साथ इस दीवानगी वाली मोहब्बत की क्या वजह थी। शायद शुहदा की बेबहा कुर्बानियाँ या फिर भारतीय फौज की जानिब से ढाए गए इंसानियत सोज मजालिम ने मेरा दिल दुनिया की रंगीनियों से बेजार कर दिया। शायद असद अल्लाह शहीद जैसे दर्जनों शहीदों की दुआएं मेरे दामन में थीं, जिनकी बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे सआदत वाले रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाई। मैं हर तरफ से परेशानियों में घिर गई थी। दुश्मन आए रोज घर पर छापे मारने लगा था। घर वालों की तरफ से रिश्ते के लिए इसरार बढ़ता गया। उनके ख्याल में इस परेशानी का वाहिद इलाज यही था। बिलाखिर मैंने भी हतमी फैसला करने का अज़्म कर लिया। इस हवाले से मैंने अपनी बड़ी बाजी से मशवरा करके गाजी बाबा के नाम एक तवील मकतूब लिखा, जिसमें कश्मीरी लड़कियों पर होने वाले शर्मनाक मजालिम और अपने जज्बा जिहाद व शौक शहादत के हवाले से मुफस्सल जिक्र किया। इन्होंने जवाबी खत में लिखा कि आपके जज्बात काबिल तहसीन हैं और आपकी कुर्बानियाँ भी हमारी नज़रों में हैं, लेकिन हमारी तंजीम में औरतों से मुताल्लिक ऐसा कोई निज़ाम फी अलहाल नहीं है। अलबत्ता ये हो सकता है कि आपको किसी मुजाहिद के साथ निकाह करके पाकिस्तान भेज दिया जाए, वहाँ आप जिहाद का बहुत काम कर सकती हैं। ये मेरा गाजी बाबा के नाम पहला खत था और सच तो ये है कि वो खत मैंने डर डर के लिखा और इसका जवाब आने की भी कम ही उम्मीद थी। उस्ताद जिहादी जैसे अजीम मुजाहिद की तरफ से जवाबी खत पाकर मैं बेहद खुश हुई, लेकिन खत की इबारत ने मुझे शदीद इज़्तिराब में डाल दिया। इस वक्त तक मेरे वहम व गुमान में कभी ये बात न आई थी कि मैं किसी मुजाहिद से निकाह करूंगी, बल्कि कश्मीर के हालात ने दुल्हन बनने के ख्वाब देखने का मौका ही न दिया था। कश्मीरी मुसलमानों पर होने वाले जुल्म की दास्तानें बहुत तवील हैं। तवालत के बाइस मैंने सिर्फ चंद एक ही को हवाला कुर्तास किया है। गाजी बाबा का मेरी खाला के घर काफी आना जाना था, बल्कि वो उनका खास पॉइंट था। घर वाले भी उन पर जान छिड़कते थे। एक दिन खाला ने मेरे हवाले से कोई बात की तो इन्होंने खाला के सामने भी मज़कूरा बाला बात दोहरा दी। खाला ने मजाहन कहा, ठीक है, फिर आपके साथ साथ शादी करा देंगे। गाजी बाबा खामोश हो गए। अलबत्ता उनके जो साथी थे, इन्होंने नारा लगाया
कि बाबा की शादी वाकई अब करवानी चाहिए। जिहादी कहने लगे, मैंने कभी इस हवाले से नहीं सोचा, अलबत्ता अगर आप लोग तैयार हैं तो साथी और भी हैं। खाला ने जवाब दिया, आप बड़े हैं, दूसरी जिम्मेदारी के साथ इस जिम्मेदारी को भी निभा लेंगे, आप जरूर इस बारे में सोच लें। गाजी बाबा काफी दिन इस बात पर गौर व खोज करते रहे। अपनी जात के हवाले से वो इतना बड़ा फैसला जल्दबाजी में और बल्ला सोचे समझे नहीं कर सकते थे। भाई असद अल्लाह शहीद और शब्बीर शहीद को लिखे गए मेरे कई खत उनकी शहादत के बाद गाजी बाबा को एक हाइट से मिल गए थे। जिहाद की मोहब्बत में डूबे हुए खतूत ने इन्हें फैसला करने में मदद दी। फिर इन्होंने सिर्फ मेरे नजरिए की वजह से ये फैसला कर लिया, वरना मुझ में इसके अलावा कोई दूसरी खूबी ऐसी ना थी जिसकी बना पर मैं इस अजीम इंसान की जिंदगी की साथी बन सकती। इन्हें इस काम में जिहाद के भी फवाइद नजर आए, क्योंकि तहरीक आज़ादी कश्मीर में हमेशा से कश्मीरी खवातीन का अहम किरदार रहा है। इन्होंने पाकिस्तान में 20 कैंप राब्ता करके बुजुर्गों से मशवरा किया। बिलाखिर अमीर मुहतरम हजरत मौलाना मोहम्मद मसूद अजहर साहब हफ्जा अल्लाह ने इस्तिखारा करने के बाद इन्हें निकाह की इजाज़त दे दी। जब मुझे उस बात का इल्म हुआ तो एक लम्हे के लिए मेरे पाँव तले से ज़मीन सरक गई। मैं बल्ला मुबालगा कहती हूँ, मेरे दिल में जिहाद की जिस कदर मोहब्बत थी, जिहादी की इतनी ही दहशत थी, जिसकी वजह थी कि पूरे इलाके में जिहादी के जलाल के कई किस्से मशहूर थे। मुझे तजब्जुब में मुब्तला देखकर खाला बोली, अगर मेरी बेटी बालिग होती तो मैं आपको पूछती भी ना और उसकी शादी उस्ताद जी से कर देती। अगर ये रिश्ता हुआ तो तुमसे बढ़कर खुशकिस्मत और कौन हो सकता है। मैं सोचने लगी कि उस्ताद जिहादी बेशक खतरनाक हैं, गुस्से वाले हैं, लेकिन मैंने कौन सा उनके साथ रहना है। मैं तो बहुत जल्द फिदाई हमला करूंगी और जिहाद में शामिल होने का इससे बेहतर मौका और कोई नहीं हो सकता। इस हवाले से मैंने सिर्फ ये ख्वाब देखे थे, यानी एक मुजाहिद की रफीका हयात बने का मकसद सिर्फ जिहाद में शामिल होना था। जब मैंने अपनी बहन से मशूर किया तो वो बोली, उस्ताद जिहादी के साथ निस्बत हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत है। ये हमारी खुशकिस्मती होगी कि उनके साथ हमारी रिश्तेदारी बन जाएगी, लेकिन काफिरों का रद्द अमल किया होगा। मैंने जवाब दिया, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। रमजान उल मुबारक का बाबरकत महीना 4 से अपनी रहमतें बखेर रहा था। मैं जिंदगी के इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रही थी। उस्ताद जिहादी ये नाम मेरे तसव्वुरात से कहीं ऊंचा और बड़ा था, जो गज़वा हिंद का एक मायानाज जर्नल था, जो इस दर्जा अजीम था कि इनकी खिदमत के एवज एक आदमी से बंदे को दीदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत जैसी अजीम सादत और जन्नत की बशारत मिल गई। उनमें और मुझ में जमीन व आसमान का फर्क था। वो आसमान जिहाद का एक रोशन और ताबिंदा सितारा था और मेरी हैसियत खाक के एक जरे से भी कम थी। क्या वाकई तकदीर बनाने वाले ने ये दरख्शिंदा सितारा मेरी मांग में सजाने का फैसला कर ली है। वो दिन रात शदीद इज़्तिराब में गुजर रहे थे। फिर 14 रमजान उल मुबारक सोमवार का दिन था। वो बिलाल भाई बरतानिया वाले के हमराह हमारे घर आ गए। माँ जी ने दोनों की पेशानियों पर बोसा दिया और इकराम के साथ बिठाया। दिसंबर की सर्दियां शबाब पर थीं, इसलिए सबसे पहले इन्हें गरम कंबल और कांगड़ियां पेश की गईं। गाजी बाबा हमारे घर बहुत कम आते थे, क्योंकि मुजाहिदीन के बकौल हमारा घर एम्बिश पॉइंट के पास था। इसके बावजूद सारे घर वाले उनके गरुयदा थे। बाबा उनके साथ बहुत अकीदत रखते थे। जब भी वो हमारे घर आते तो बाबा उनके सर पर हाथ फेरने के बाद अपने चेहरे पर फेर लेते थे। ये अकीदत मंदी देखकर गाजी बाबा भी इनका एहतराम करते थे और राशिद के हादसे के बाद बाबा ने इन्हें पैर बाबा मानना शुरू कर दिया था। हुआ ये था कि अस्पताल से घर आने के बाद भी वो 2-3 माह अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता था। इसकी पूरी टांग पर पलस्तर चढ़ा हुआ था। जब हम उसको चलाने की कोशिश करते तो खड़ा होने के साथ ही इसकी टांगें कांपने लगती और वो गिर पड़ता था। किसी को उम्मीद ही ना थी कि वो दोबारा अपने पाँव पर खड़ा हो सकता है। और भारतीय फौजी भी आकर इस कड़ियल जवान की मजदूरी पर इजहार अफसोस करते थे। हम दोनों की आपस में बहुत मोहब्बत थी, जिस पर सब लोग रश्क करते थे। ईद के मौका पर जब तक मैं इसकी आंखों में सरमा न लगाती और खुशबू न लगाती, तब तक वो नमाज के लिए नहीं जाता था। मैं अपने लाडले भाई को मुजाहिद बनाना चाहती थी और वो भी इज्जत व अजमत के रास्ते का राहरो बनने के लिए तैयार था। उन्हीं दिनों एक खतरनाक मोटरसाइकिल हादसे ने इसको तोड़ फोड़ कर रख दिया।
बीमारी के दौरान में इसकी नर्स बनी रही। इसकी देखभाल के अलावा मेरे जिम्मे और कोई काम न था। भाई बहन का रिश्ता बहुत प्यारा और मुकद्दस होता है, और जब आपस में बहुत ज्यादा खुलूस व मोहब्बत भी हो तो ये रिश्ता और भी प्यारा बिन जाता है। मैं उसकी हमराज थी। वो मेरे साथ हर बात करता था। अपने शहीद दोस्त जाहिद को याद करके वो बहुत रोया करता था, और अपनी जिहाद से महरूमी पर भी मुझे भी इसकी हालत अक्सर रुलाती थी। वो गाजी बाबा का दीदा था। एक दिन बातों बातों में कहने लगा, अगर उस्ताद जी मुझे आकर दम कर लें तो मैं ठीक हो जाऊंगा। राशिद की बीमारी में वो हमारे घर कभी नहीं आए थे और उन दिनों भी इलाके में मौजूद न थे। माँ जी ने इन्हें पैगाम भेजा, जो इन्हें जल्दी ही मिल गया। पैगाम मिलते ही वो चले आए। इन्होंने मुस्कुरा कर राशिद से कहा, अरे मुजाहिद, ये क्या कर बैठे हो? फिर दम करके फ्रैक्चर वाली जगह पर हाथ फेरा। वो 5 मिनट से ज्यादा इसके पास खड़े नहीं रहे। अगले दिन राशिद ने खुद खड़े होने की ख्वाहिश का इजहार किया। एक तरफ से मैंने सहारा दिया और एक हाथ में बैसखी पकड़कर खड़े होने के बाद इसकी टांगे कांपी जरूर थी, नून गुन्ना, मगर वो जमकर खड़ा रहा। फिर कमरे के 2-1 चक्कर भी लगाए। 2-3 दिनों के बाद वो सहन में निकल आया। वो दिन हमारे लिए ईद के बराबर था। इस दिन से बाबा उस्ताद जिहादी को पैर बाबा मानने लगे। मर्द लोग तरावी पढ़ने गए हुए थे, इसलिए मुजाहिदीन के पास माँ जी ही बैठी रहीं। माँ जी उनको वही कहानी सुना रही थी कि फलां मुजाहिद की शहादत पर इसकी क्या हालत थी और फलां की शहादत पर क्या। डैडी ने मुझे फलों की प्लेट पकड़ा कर कहा, ये अंदर दे आओ। मैंने फौरन कहा, मैं कैसे दे आऊं, क्योंकि उनके ऐलान के बाद चीवा की लड़कियां उनके सामने नहीं जाती थीं और हम भी कभी उनके सामने नहीं गए थे। मैंने दरवाजे पर दस्तक देकर माँ को बाहर बल्लाकर प्लेट थमा दी। थोड़ी देर बाद मर्द लोग आ गए। कुछ देर आपस में बातचीत हुई। बिलाल भाई शहीद ने घर और घर वालों के खुलूस की तारीफ की और जुमेरात का दिन निकाह के लिए मुकर्रर कर दिया। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। गाजी बाबा के साथ इतनी बड़ी निस्बत और इनकी जिंदगी का साथी बनना कोई मामूली बात न थी, इसलिए इन्होंने इस बात को राज रखने की खुसूसी ताकीद की थी। अपनी सहेलियों में से मैंने सिर्फ एक करीबी सहेली को इस बारे में बताया, लेकिन निकाह में वो भी शामिल नहीं हो सकती थी। खाला का घर चूंकि ज्यादा महफूज जगह पर था, इसलिए निकाह का इंतजाम वहाँ ही रखा गया। ना कोई दावत थी, ना फंक्शन, बल्कि इंतहाई सादगी के साथ हर काम किया गया। मेरी खालाजाद बहन मेरे बाल संवर रही थी। मुझे गाजी बाबा की दुल्हन बनाया जा रहा था और मैं ये समझने की कोशिश कर रही थी कि ये सब ख्वाब है या हकीकत। मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्यालात हलचल मचा रहे थे। मुझे वो दिन भी याद आ रहा था जब मैं कह रही थी, काश मैं बूढ़ी होती। मेरी थप्पो ने पूछा था, बूढ़ी होकर क्या कारनामा अंजाम देना चाहती हो? फिर मेरे जवाब पर सब हंस पड़े थे। मैंने कहा था कि मैं गाजी बाबा को देख लेती, उनके साथ बातें करती। कश्मीर की माएं बहनें सिर्फ अकीदत की वजह से इन्हें एक नज़र देखने की तमन्ना करती थीं। आज वही गाजी बाबा मेरा हमसफर बनने वाला था और मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आ रहा था। वो 17 रमजान उल मुबारक सन 2000 की एक हसीन शाम थी। मैंने मगरिब की नमाज अदा की तो खाला ने मेरे सामने खाना ला कर रखा। चंद ही नवाला लिए कि मुजाहिदीन की खुशबू से सारा घर महक उठा। इन्होंने मेरी तरफ एक मर्दाना सूट, जूते, टोपी और दस्ताने भेजे। इसके अलावा एक कलाशनकॉफ और कुछ गिरनेट भी। मैंने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया जिसने राह जिहाद के गुबार से अटे हुए लिबास को मेरा उरूसी जोड़ा बना दिया और उन मुकद्दस हथियारों को मेरा जेवर बना दिया। मुझे इस बात पर फख्र है कि आज तक किसी दुल्हन को मेरे जैसा अनमोल जेवर नसीब नहीं हुआ होगा। फिर मामूली से मेहर के एवज में इस्लाम के माया नाज कमांडर गाजी बाबा की रफीका हयात बन गई। इस मौका पर भाई इनाम अल्लाह और भाई जहीर अल इस्लाम गवाहों में मौजूद थे। इन्होंने छुवारे तकसीम करके अपनी खुशी का इजहार किया। निकाह के बाद हमें दूसरे इलाके में जाना था। मुझे याद है जाने से पहले मुझे भी 2 छुवारे दिए गए, जिन्हें मैंने दस्ताने वाले हाथ में इस वक्त तक दबोच कर रखा था जब तक हम दूसरे पॉइंट पर ना पहुंच गए। वो सारा रास्ता पगडंडियों वाला था। रमजान उल मुबारक की वजह से सितारों का नूर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था, इसलिए रास्ते की कुछ ना कुछ समझ आ रही थी। एक जगह पगडंडी से मेरा पाँव फिसला और मैं गिरते गिरते बच गई। गाजी बाबा बोले, क्या सोचकर मुजाहिद से शादी की किसी दुनियादार से कर लेती तो वो आपको मोटर कार पर ले जाता। मैं एक परदेसी मुजाहिद हूँ,
ना यहाँ मेरा कोई घर है, ना कुछ और। मेरे साथ अब जंगल में ही रहना पड़ेगा। मैं खामोशी से उनके पीछे चल रही थी। फिर इन्होंने ये शेर पढ़ा, इन्हें पत्थरों पर चल के अगर आ सकूं तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। भाई इनाम अल्लाह और जहीर अल इस्लाम शहीद आगे आगे चल रहे थे। हम सब खेतों के बीच से सफर कर रहे थे। उसी दौरान मेन रोड से इंडियन आर्मी की गाड़ियां गुजरने लगे। जिहादी मुस्कुरा के बोले, वो देखो हमारे बाराती भी आ गए। मैं उनकी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। एक जगह वो खड़े होकर कहने लगे, मैंने आपको मामूली सी रकम में खरीद लिया है, क्या सोचती होंगी आप कि पाकिस्तानी कंजूस हैं। मेरे मुंह से बेइख्तियार निकल गया, नहीं, कश्मीरी सस्ते हैं। मेरे जवाब पर वो हंस पड़े और बोले, मैं तो आपको गूंगी समझ रहा था, आप तो बहुत तेज हैं। वो अपनी रफ्तार से चल रहे थे और मुझे तकरीबन भागना पड़ रहा था। मेरा सांस बुरी तरह फूल रहा था। वो मेरी कैफियत को समझते हुए जेर लब मुस्कुराए और तरन्नुम के साथ ये नज़म पढ़ने लगे। ये क्या किसान से अक्खर गई हैं, सफर के आगाज में ही यारो। कोई भी थक कर ना रास्ते में निढाल होगा, ये तय हुआ था। जदाइयों में ना कुर्बतों का मलाल होगा, ये तय हुआ था। मोहब्बतों में हर एक लम्हा विसाल होगा, ये तय हुआ था। ये नज़म इस दिन मेरे दिल में बस गई और हर कदम पर, हर मोड़ पर हमारे साथ रही, क्योंकि ये एक अहद था, राह वफा की कठिनाइयों और सूबतों पर सब्र करने का और राह जिहाद में हर तरह की कुर्बानी देने का। आज भी जब कभी मैं ये नज़म सुनती हूँ तो मुझ पर अजीब कैफियत तारी हो जाती है। जिहादी की परसोज आवाज मेरे कानों में गूंजने लगती है और वो सारा मंजर मेरी आंखों के सामने आ जाता है। बस्ती में पहुंचने तक अंधेरा फैल चुका था। घर के सहन में खड़े होकर इन्होंने मुझसे कहा, आज 17 रमजान यानी यौम अल बदर है। हजरत हंजुला